गंदा हो जाता है, और नेकों की सोहबत पा करके ये कल्ब मुनव्वर हो जाता है, रोशन हो जाता है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, राइट चेस्ट के 2 अंगुल के नीचे दूसरा पॉइंट अल्लाह ने रखा जिसे रूह कहते हैं। इसका कलर क्या है? रेड। ठीक है। तीसरा पॉइंट, अब ऊपर आ जाइए। लेफ्ट चेस्ट, बाई छाती के 2 अंगुल के ऊपर अल्लाह ताला ने सिर को रखा है जो सफेद था। ठीक है। और दाहिने छाती के 2 अंगुल के ऊपर अल्लाह ताला ने चौथे को रखा है जो ब्लैक, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर में खफी कहते हैं। और बीचों बीच में जैसे बारात के अंदर दूल्हा, सितारों के झुरमुट में चांद, ये भी कोई तशबीह है? ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला अल्लाह बिल्कुल बीचों बीच में रखा है। ठीक। और नफ्स जो घड़ियाल है, अक्सर का अम्मारा होता है, नफ्स अम्मारा, वो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा माथे में रखा। एक मिनट, अगर आलमे खल्क उस पर गालिब है तो नफ्स अम्मारा है, आलमे अम्र गालिब है तो मुतमइन्ना है, और अगर 50-50 है तो लवामा है। समझिए। तो अक्सर का नफ्स नफ्स अम्मारा होता है। अब बुजुर्गान दीन करते क्या है? बुजुर्गान दीन जिक्र के जरिया से, अपनी सोहबत के जरिया से क्या करते हैं? सबसे पहले सॉफ्टवेयर जो आपके हैं उन्हें रन करवाते हैं कायदे से। जब वो रन करने लगेंगे कायदे से और जिस्म की तारीकी से आजाद होंगे तो खुद तो रोशन होंगे, प्लस कुछ दिनों में वो जिस्म को भी रोशन कर देंगे। तो जब कल्ब रोशन होता है, कल्ब और ये सीने वाली सारी चीजें, तो पहली विलायत मिलती है जिसे कहते हैं विलायत सुहरा, फना और बका। आप अल्लाह के वली हो गए अगर ये रोशन हो गया। उसके बाद अगर ये नफ्स जो है अपनी बोली बोलना छोड़ दे, मुतमइन्ना हो जाए, तो दूसरी विलायत मिलती है जिसे अंबिया की विलायत कहते हैं, विलायत कुबरा इसका नाम है। अब आप किसी के लिए नुकसानदेह नहीं होंगे, खल्के खुदा के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने लिए नफा बख्श होंगे। अमन व अमान अगर कायम करना है तो सबसे बेहतर तरीका सूफिया का है। ठीक है। सूफिया रूहानियत का ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं कि आपके अंदर कोई साइड इफेक्ट रह ही नहीं जाता है। आप जहां जाएंगे लोग आपसे नफा हासिल करेंगे। और जब नफ्स का भी काम हो जाता है तो क्योंकि ये भी रोशन ये भी रोशन, तो जिस घड़ा में होगा यकादु ज़ैतुहा युज़ी लौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर। रूहानियत का तेल ऐसा होता है कि बत्ती तो छोड़ दो, लगता है तेल ही जल पड़ेगा। नूरुन अला नूर, तो पूरा जिस्म रोशन हो जाता है। जो बुजुर्गों के बारे में आपने सुना, अभी यहाँ है, अगले पल हरम शरीफ में देखे गए तैयार, ये उसी कमाल की वजह से है। विलायत उलिया, ये तीसरी विलायत है, फरिश्तों की विलायत। कितनी रूहों को एक साथ हजरत मलकुल मौत कब्ज करते हैं, उन्हें ये विलायत हासिल है। फरिश्ते जहां चाहें आ जा सकते हैं। तो ये 3 विलायतें, अल्लाह इन सबसे आपको जान पिलाए, इसके ऊपर भी सबक। तो सूफिया क्या करते हैं, बड़े डॉक्टर के पास अब जाएंगे तो इतना बड़ा नुस्खा नहीं लिखेगा, ये दवा पूरे मेडिकल की, जाओ सालिम मेडिकल पे चले जाओ, आधा मेडिकल उठा ला, लूट लाओ। वो बस पहले मर्ज पहचानते हैं। अब देखो, पहले फंडामेंटल्स बता दिए, बुनियादी चीजें बता दी कि आपके अंदर इतनी इतनी चीजें हैं। तमाम उलूम में सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, उसकी बुनियादी चीजें क्या है, ताकि फंडामेंटल्स आपको उसके पता हो। फंडामेंटल्स जब पता होंगे उसके बाद उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन में, पहचानने में, तशखीस में आसानी होगी। तो सूफिया तुम सब जानते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज है, शरारत किस किस में है, तारीकी कहां कहां है। तो क्या करते हैं, कहते हैं जंगल को अगर काटोगे, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं नफ्स जंगल की तरह है। जंगल को अगर काटोगे तो जब तक आखिर में पहुंचोगे, पिछले वाले पहले से ज्यादा बड़े हो जाएंगे। काटने के बाद उन पेड़ पौधों को और ज्यादा क्या एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी हो जाते हैं वो।
तो कहते फिर, तो कहते हैं उसमें इश्क की चिंगारी डाल दो, ये बैग सब सोहा हो जाए। तो सूफिया क्या करते हैं, परेशानी कहाँ है, वो चिंगारी डाल देते हैं कि ये सब असल की तरफ भागने लगे, अल्लाह से उनका कनेक्शन हो जाए, तो जो उनकी सोहबत में होंगे उनका कनेक्शन भी अल्लाह से हो जाएगा भी। ठीक है भाई, असल तो धारा है, धारा जिधर जाए वही नदी बन जाए। तो धारे का रुख वहां की बस्ती की तरफ कर देते हैं, आखिरत की तरफ। तो ये दुनिया की जो चीजें, आलम खल्क की ये चीजें भी उधर ही परवाज करने लगती। अच्छा, तो 3 जिक्र उन्होंने बताए, इन 3 अल्फाज को आप याद कर ले, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह, अल्लाहो अल्लाह। एक सांस में 2 बार अल्लाहो अल्लाह, और मजहूल पढ़ना, हु की बजाय हो। अल्लाह वालों की जुबान से जो चीज निकल जाए अल्लाह उसमें असर हो जाता है। हमारे उस्ताद ने एक वाकया बताया कि एक मुरीद अपने पीर के पास आए और उन्होंने कहा कि पीर साहब बहुत परेशानी है, तंगी, कोई वजीफा बता दो। तो पीर साहब ने कहा जाओ या कुम्हारो पढ़ना। तो मुरीद साहब थोड़ा पढ़े लिखे थे, अपनी अटकल लगाने लगे, बोले कुम्हारो तो कुछ नहीं, या कहारो कहा होगा। अब जाके पढ़ने लगे, एक चिल्ला किया, जो जमा पूंजी थी वो भी सोहा। आए बहुत नाराज होके, क्या हुआ, कुछ नहीं है सर, जो था सब सोहा हो गया। बेटे बता तो क्या पढ़ा था तुमने? बोले आपने कहा था या कहारो। बोले हमने या कहारो तो नहीं कहा था, अब तुमने खुद वही कर लिया, आ बैल मुझे मार। तो हम क्या करें, अल्लाह के कहर को तुम दावत दे रहे हो। हमने तो कुम्हारों कहा था कि कुम्हार भर भर के लाए तुम्हारे यहाँ उंडेल है। अच्छा, अब की उन्होंने अटकल नहीं लगाई, या कुम्हारों पढ़ना शुरू कर दिया और रेल रेल हो गई दौलत की। तो अल्लाह वालों की जुबान से जो अल्फाज निकल जाए अल्लाह उसमें असर दे देता है। तो अल्लाह हो अल्लाह मजहूल, 3 कलमात है। पहले फातिहा पढ़े, फातिहा जैसे चाहे पढ़ ले, लेकिन हमारे बुजुर्गों का जो मामूल है वो ये है कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, एक बार अलहम्दु शरीफ, एक बार आयतुल कुर्सी, सूरह इखलास 11 बार। आसान भी, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, अलहम्दु शरीफ एक बार, आयतुल कुर्सी एक बार याद हो तो, और 11 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ करके अब जुबान का काम खत्म। क्योंकि ये खास बात है, सिलसिले कादिरिया, चिश्तिया, सुहरवर्दिया, तीनों में सुलूक मुकद्दम है। सुलूक मतलब नीचे से ऊपर आना आपको, इसीलिए उसमें रियाजत मुजाहिदा की जरूरत बहुत पड़ती है। सुलूक में अल्लाह ताला ने खास करम फरमाया हजरत ख्वाजा नक्शबंद पर। इनका जमाना चूंकि लेटेस्ट है, सबसे बाद में यही है, तो जो लेटेस्ट वर्जन होता है उसमें फंक्शंस ज्यादा होते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने इल्हाम फरमाया कि बहाउद्दीन, आमतौर से क्या होता है, लोग रियाजत मुजाहिदा में रह जाते हैं, अभी सुलूक ही कंप्लीट नहीं हो पाता और जज्बा कुजा और मार्फत उन्हें मिल नहीं पाती, इतने में उनकी या तो हिम्मत पस्त हो जाती है या उम्रें तमाम होती है। तो तुम बिल्कुल उलट दो, जज्बा को पहले कर दो और सुलूक को बाद में कर दो। तो इन्होंने ऐसा किया, जज्बा को पहले कर दिया। तो फिर ये सिलसिले नक्शबंदिया की खास बात हुई कि पहले ही हफ्ता में नेटवर्क पकड़ लेता है, नेटवर्क आने लगता है। और जाहिर सी बात है जब लज्जत मिलने लगेगी भाई, तो इंसान को फिर दुश्वारी नहीं होगी। तो लज्जत मिल गई, अब लज्जत में वो मेहनत आप करने लगेगा। और लज्जत ना मिले और उसमें मेहनत करना बहुत मुश्किल काम है। आप कहीं जाएं, 1 महीना काम करें और सैलरी ना मिले। साइंस टीचरों की सैलरी साल में 1 बार आती थी, कितनों ने छोड़ दिया बेचारों ने कि भैया हम ठेलिया लगा लेंगे, ये नहीं करेंगे। अच्छा, अब आजकल वैसे भी कौन है जो जंगल पहाड़ों में जाकर रियाजत मुजाहिदा करे और सर में लगाए। तो करम हो गया अल्लाह के इल्हाम के जरिया और ख्वाजा सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद के जरिया से कि जज्बा पहले रखा। अच्छा, खास बात है, सुलूक अगर पहले रखेंगे तो पहले सुलूक पहले करेंगे, फिर जज्बा में जो मुद्दत है कम से कम 3 साल, वो 3 साल आपको देने पड़ेंगे, तब आपका जज्बा तय होगा, जज्बा की मंजिलें तय होंगी। लेकिन
इस तरीके से ख्वाजा नक्शबंद के जरिए से अगर आपने जज्बा पहले तय कर लिया तो अलग से सुलूक तय करने की जरूरत नहीं, एक पे एक फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, अलग से तय करने की। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि यूतीही मन यशा, ये अल्लाह ताला का फजल, अल्लाह जिसे चाहे अता कर दे।